जमीयत उलेमाए हिंद के 2 दिनों के अधिवेशन के दौरान कई सारे मसलों पर चर्चा की गई, प्रस्ताव पारित किए गए। उन्हीं में से जो है एक प्रस्ताव काशी मथुरा को लेकर भी है। ये भी कहा गया है कि हमारे जो नियम कानून है, शरिया का जो कानून है, उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश ना की जाए। तमाम तरीके के प्रस्ताव है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी जी। मनोज जी, जमीयत उलेमाए हिंद का कहना है कि जिस तरीके से काशी और मथुरा को लेकर के बातें की जा रही हैं, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है देश की। मैं समझता हूं ऐसा विचार आना ही नहीं चाहिए। इन सभी संस्थाओं को जो जिनका आपने नाम लिया, मैं इन लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं कि किसने कहा कि आप गलत हैं? किसने कहा आपको पाकिस्तान जाना है? हमारे देश में तो संविधान का राज है ना, संविधान का शासन है, और जो उनका धार्मिक जिसका भी जो नियम कानून है, उस पे भी कोई ऐसी अड़चन सरकार ने नहीं पैदा की है। हाँ, संविधान भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ है। संविधान के अनुसार हम चल रहे हैं और सबका सम्मान करते हुए चल रहे हैं। इसलिए ये जो भी जमीयत उलेमा का जो मीटिंग है, ये सभी लोग विद्वान हैं, लेकिन अगर ये लोग ओवैसी जैसे लोगों की भाषाओं में आकर के अपना बयान देंगे तो इससे समाज में नफरत ही फैलेगा। लेकिन मौलाना मदनी ने कहा है कि हमारा मजहब, लिबास, खान पान का तरीका अलग जरूर है, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पसंद है तो आप चले जाओ। पाकिस्तान को तो हमने 1947 में रिजेक्ट कर दिया था। जिनको भी आपत्ति है वो खुद पाकिस्तान चले जाए। सबको यही रहना है जो इस देश का है। इस देश में 47 के बंटवारे के बाद जो इस देश में रहे, जो यहीं पैदा हुए हैं, उनको किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं लोग? मैं इन सभी लोगों से एक बीजेपी का सांसद होने के नाते मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ लोग इस देश में जनरेट फियर एंड रूल की बात कर रहे हैं। आप जनरेट फियर में मत आइए। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ चल रही सरकार है। जहां तक काशी मथुरा और ऐसी जगहों की बात है, तो इस तरह के बयानों से सत्य नहीं छिपाए जा सकते। ये केस 1947 से नहीं है। ये केस तो जब औरंगजेब का शासन था तब से है। और मुझे लगता है कि जो ये कह रहे हैं कि हम तो यहीं के हैं, वो कभी औरंगजेब के तो हो नहीं सकते। तो जो औरंगजेब का नहीं है, वो औरंगजेब की जहर भरी हुई नीतियों को समर्थन ना दे। हमारे देश में संविधान है, संविधान कानून डिसाइड करेगा, न्यायालय डिसाइड करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। सबके बीच में एक नसीहत भी दे दी है। कहा है कि सरकार राजनीतिक दल और किसी धार्मिक वर्ग को इस तरह के मामलों में अतीत के गड़े मुर्दों को उखाड़ने से बचना चाहिए। यानी कि जो आप कह रहे हैं औरंगजेब और इन सारी चीजों का जिक्र करते हैं, उनका कहना है अतीत के जो गड़े मुर्दे हैं उनको मत उखाड़िए। देखिए, अभी जितनी बातें इनकी मीटिंग से आई हैं, उनकी कुछ बातें सुनकर के मुझे दुख हो रहा है। मैं समझता हूं इन संस्थाओं की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि देश में जो हमारे देशवासी हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इन लोगों के बीच में ऑलरेडी यहां प्रेम है। जिसने जहर बोया उसका निदान कोर्ट करेगा। आपको जब इतना कहने में गर्व हो सकता है कि हम तो यही है, जिनको जाना है पाकिस्तान जाए, मैं बोलना चाहता हूं आपको पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहीं पैदा हुए, आप यहाँ के हैं, तो आप हम सब भाई हैं। लेकिन औरंगजेब एक आक्रांता, वो आपका नहीं हो सकता। उसका किया गया जहरीला कार्य, उसको आप समर्थन कोई भी ना दे। और काशी हो, मथुरा हो या कोई भी जगह हो, क्या 1991 में जब वर्शिप एक्ट लाया कांग्रेस ने, तो भाजपा ने क्या किया? भाजपा ने वॉकआउट किया। हम ऐसा नहीं मानते कि किसी केस का निर्णय लाठी, तलवार और पत्थर से सड़क पे होना चाहिए। मैं ये सभी लोगों को विनम्रता पूर्वक बोलना चाहता हूं, हमारे देश में कानून है, संविधान है। जो भी विवाद होगा उसका निर्णय कोर्ट में होगा, वो चाहे 3 विवाद हो या 30 विवाद हो या 3000 विवाद हो। सबके बीच में AIMIM के जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो तो ये भी कह रहे हैं कि संघ और बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है और हमारी निशानियां मिटाई जा रही हैं। इसका मतलब वो अपने को औरंगजेब की ही औलाद समझते हैं।
औरंगजेब की गई गलतियों को अगर वो कहते हैं हमारे निशान हैं, तो मैं तो समझता हूं अब संसद को भी ध्यान देना पड़ेगा कि ये लोग जो संसद में बैठे हैं इनकी लीगैलिटी पे भी बात होनी चाहिए क्या। साफ तौर पर बीजेपी सांसद का यही कहना है कि जो भी बातें जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से कही गई हैं उनको भी गौर करना चाहिए कि वो जो बातें कह रहे हैं आज की तारीख में देश में संविधान और कानून का जो है राज है और ये देश उनका भी उतना ही है। और रही बात जो है जो तमाम मामले चल रहे हैं काशी मथुरा का है वो तो अदालत में चल रहा है और अदालत का सम्मान होना चाहिए। वहीं ओवैसी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं वो भड़काऊ बयान है और ये सिर्फ राजनीतिक भावना से दिए जा रहे बयान है। सहयोगी कैमरा पर्सन सुजीत सामल के साथ अंकित गुप्ता, IBP न्यूज, दिल्ली।